Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Teaching Jobs Express. My dear friends, हमेशा की तरह फिर से हाजिर है कुछ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ जो आई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी और बहुत सारी इसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके बारे में हम पूरा कवर करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भी टीचिंग से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी अपडेट्स आती है सबसे पहले रियल टाइम बेसिस पे आपके साथ शेयर की जाती है, सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड विद ऑल द रिक्रूटमेंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट दिस सेशन। एज यू कैन सी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर 14 से 20 नवंबर की जो वैकेंसीज आती है एक वीक की, उस न्यूज़पेपर में निकला हुआ है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये एडमिन की हैं ऑलमोस्ट, मतलब नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। इसको थोड़ा ये एडवर्टाइजमेंट निकली है जिसका इसकी कॉपी दे रखी है। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी जूम इट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट इन द पे स्केल मेंशन्ड बिलो विद द यूजुअल अलाउंसेस। और कुछ देखिए इसके अंदर ये रेगुलर बेसिस की है, नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं। सेकंड थिंग इन्होंने बताया है कि अलाउंसेस भी इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड है वही आपको मिलेंगे। फी ऑफ ईच एप्लीकेशन, सभी की एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे पोस्ट है उनके लिए ईच के लिए 500 की एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी। और बात कर रहे हैं जो इसके अलावा जो ये रहेगी फीस किसके लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और अनरिजर्व के लिए। लेकिन एससी एसटी और पीडब्ल्यूबी के लिए कोई भी इसमें एप्लीकेशन फी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जरूरत है, 2 पोस्ट हैं। ओबीसी में 1 की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक रहेगी पीडब्ल्यूडी बीडी में। तो आप देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा जस्ट बता देती हूँ कहाँ पे कितनी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। आपको एज लिमिट यहाँ पे आपको मिलेगी, क्या क्या एज लिमिट चाहिए, पे स्केल कितना लेवल आपको मिलेगा उसके लिए। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 रिक्रूटमेंट्स हैं, सेक्शन ऑफिसर की 1 है। और अपनी कैटेगरीज आप खुद देख लीजिएगा। सीनियर असिस्टेंट की 6 रहेगी। इसके बाद है फार्मासिस्ट 1 है, असिस्टेंट 6 रिक्रूटमेंट रहेंगे। स्टेनोग्राफर 10 रिक्रूटमेंट्स हैं, जूनियर असिस्टेंट 13, ड्राइवर 2। ओके, इसके अलावा हम, ये तो थी मिनिस्ट्रल की। इसके बाद टेक्निकल कुछ रिक्रूटमेंट, इनको देख लेते हैं हम लोग। टेक्निकल में देखेंगे जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है 1 पोस्ट के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट 10 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 1 पोस्ट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट 8 है, ठीक है। और इनके बारे में जो स्टार और हैश दे रखे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या क्या दे रखा है, ठीक है। वो उनकी कैटेगरीज की और सब्जेक्ट की जो भी वो है जरूरत है वो दे रखा है इसमें। नर्सिंग में देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर्स 5 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। 15 जो दे रखा है लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 रिक्वायरमेंट है 1 पोस्ट की। ओके, और माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड थिंग आपसे बताना चाहूंगी, 63 पेजेस है, काफी लंबी बन जाएगी। हम शॉर्टकट में देख के चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि इसमें 500 तो इसकी एप्लीकेशन फी रहेगी। जो इंपॉर्टेंट वो देख ली, नोट में 500 फी रहेगी। और आपको ऑफलाइन सबमिट कराना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट टू द जॉइंट रजिस्ट्रार वीपी चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस दिल्ली। यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, ठीक है, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और बात जो कर रखे हैं, द लास्ट डेट क्या रहेगी, देखिए 14 से 22 21 तक की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में था ये, तो 30 तारीख तक अकॉर्डिंग लगाएं तो 30 डेज के अकॉर्डिंग 15 दिसंबर तक ऑलमोस्ट आपके पास टाइम है एप्लीकेशन फिल करने का, जो भी फॉर्मेलिटीज उनको कंप्लीट करने का। तो आप ये भी देख लीजिएगा। HR
HRA और TA वगैरह जो इस पोस्ट पे मिलेंगी वो सब कुछ सब्सक्राइब्ड है, यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड है वही मिलेंगे। और अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो मतलब एक से ज्यादा जितनी पोस्ट पे डालना चाहते हैं उसके लिए सभी के लिए सेपरेट आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ओके, और जो इंपॉर्टेंट वो देख लेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, ये आपने खुद रीड आउट कर लीजिएगा एज लिमिट वगैरह। मैं जो इंपॉर्टेंट वो दिखाती हूँ, एसेंशियल वगैरह है जो यहाँ पर, ये एसेंशियल थी यहाँ पर। भाई किसमें क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट है 10 पे स्किल रहेगी, 35 ईयर्स, ये आपने वहां ऊपर भी देखा होगा, सब कुछ मेंशन था। ठीक है, डिजायरेबल और एसेंशियल ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मेन तो एसेंशियल होती है। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के साथ। ओके, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, LLB MBA या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है। ओके, ये डिजायरेबल है। नोट ऑल द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड possesses वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं उनके अंदर कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है जो, और आजकल सभी को इतनी तो नॉलेज होती है। इस ऐसे ही सेक्शन ऑफिसर की दे रखी है, 6 मंथ्स का डिप्लोमा चाहिए या सर्टिफिकेट हो उनके पास, एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग करने का, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी किसी डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया हो, ये रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही दे रखा है सीनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, इसके अलावा जो दे रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल पोजेस ऑल द डायरेक्ट, अपने इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रीड आउट केयरफुली कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो इसलिए जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती ज्यादा लंबी हो। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं, काफी नीचे है, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर अब ये सिलेक्शन कैसे होगा ये देखेंगे यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है, इसमें आपको MCQ बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव इसका टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो 450 मार्क्स का टोटल इसमें एग्जाम होना है, जिसके अंदर पेपर 1 रहेगा 2 आवर्स के लिए, जिसके अंदर आपको MCQs बेस्ड पेपर मिलेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर मिलेगा, पेपर नंबर 2, वो भी 2 आवर्स का होगा, 150 इसमें, और 150 किसका रहेगा इंटरव्यू के लिए आई थिंक। तो 3 इसमें कैटेगरीज हैं जिसके अंदर डिवाइड कर रखा है एग्जामिनेशन को, 150 ऑब्जेक्टिव, 150 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और 150 किसके लिए इंटरव्यू, जिसके अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ओके, और आपको MCQs में क्या क्या मिलेगा, टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज, आपको जनरल स्टडीज की नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट उसकी भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, जो MCQs बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होना है। ओके, तो ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मुझे जरूरत है रीड आउट करने की, तो इंस्ट्रक्शन काफी बड़ी हैं, लंबी चौड़ी हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे इनको डिवाइड कर रखा है कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, इस तरह के डिस्क्रिप्टिव टाइम में 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 3 आवर्स, मतलब ये सब चीजें दे रखी हैं इसके अंदर, सब कुछ डिटेल में है, आप ये रीड आउट कर लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को आज एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय। और